गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जम्मू में शनिवार को कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं के जमावड़े से पार्टी की अंदरूनी कलह फिर सतह पर आ गई है। G23 कांग्रेस के 23 दिग्गज नेताओं का समूह है। पिछले साल इसी समूह ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस की रीति नीतियों पर सवाल उठाए थे। जम्मू जमावड़े से यह हकीकत और खुलकर सामने आ गई है। G23 गुट के नेता भले ही इसे शांति सम्मेलन बता रहे हों, यह साफ तौर पर पार्टी में चल रही अशांति की अभिव्यक्ति है। जमावड़े में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के तीखे तेवर की एक बानगी यह थी कि मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें नहीं थीं। G23 के नेताओं ने भगवा साफे पहन रखे थे। देश की सियासत में कई साल से रंगों को भी अलग अलग चश्मों से देखा जाने लगा है। भाजपा को भगवा पार्टी कहा ही जाता है। सियासी पंडित G23 के नेताओं के भगवा साफे पहनने के निहितार्थ टटोल रहे हैं। वे इस उधेड़बुन में भी हैं कि जम्मू जमावड़े और कुछ समय पहले राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के माहौल के बीच कोई अदृश्य धारा तो प्रवाहित नहीं हो रही है। पैरा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से आज़ाद को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने आज़ाद की तारीफों के पुल बांधे थे। उन्हें अपना दोस्त बताया था। तभी भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर आज़ाद को उनकी पार्टी फिर राज्यसभा में नहीं लाती है तो भाजपा उन्हें यह मौका देने के लिए तैयार है। जम्मू जमावड़े में आज़ाद का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा। इस मंच से आज़ाद के साथ साथ कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, राज बब्बर आदि ने कांग्रेस नेतृत्व को जमकर खरी खोटी सुनाई। यह घटनाक्रम ऐसे समय घूमा है जब कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावी समर में उतरने की तैयारियां कर रही है। पार्टी में असंतोष की चिंगारी को समय रहते नहीं दबाया गया तो लंबे समय से संक्रमण काल से गुजर रही कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना तय है। उसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं का समुद्र पहले ही सूख चुका है। अब दिग्गज नेता भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लगातार सिमटते जनाधार के लिए
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जो वंशवाद और परिवारवाद को तिलांजलि नहीं दे पा रहा है। विराम। घुमा फिराकर कांग्रेस में सत्ता केंद्र सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। विराम। पार्टी की लस्त पस्त हालत पर इन तीनों में से किसी का ध्यान नहीं है। विराम। राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना को सियासत मान लिया है। विराम। उन्हें अपने सलाहकारों के साथ कांग्रेस की दयनीय हालत पर विचार विमर्श करने की फुर्सत नहीं है। विराम। कांग्रेस की सत्ता 5 राज्यों तक सिमट गई है। विराम। पार्टी के कमजोर ढांचे को दुरुस्त नहीं किया गया तो उसके और संकुचन को टालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। विराम।